नमस्कार। आप सभी का स्वागत है प्राण योगा में। मैं सविता सकलानी सेठ हूँ। मैं एक योगा थेरेपिस्ट हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम अपने इस चैनल में हेल्थ और हेल्थ से जुड़ी बातों को डिस्कस करते हैं। तो आज जो टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं वो है हमारी बॉडी के एनर्जी सेंटर्स, एनर्जी पॉइंट्स यानी कि चक्र। ये चक्र क्या हैं और हमारे शरीर के लिए ये कैसे इम्पोर्टेंट हैं, इनकी पोजीशन क्या है और इनके कलर्स क्या हैं, ये सब हम आज आपको बताने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे ये चक्र क्या होते हैं, इन्हें चक्र क्यों कहते हैं और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो चक्र, जैसा कि आपको नाम से ही समझ आ रहा है, चक्र का मतलब है व्हील। ये व्हील होते हैं और ये एनर्जी सेंटर्स होते हैं हमारी बॉडी के। इनको हमारी बॉडी में जो प्राण शक्ति यानी कि लाइफ फोर्स जो फ्लो करती है, वो इन्हीं चक्रों से फ्लो करती है, या ये उन्हीं के उनका ये एनर्जी सेंटर्स हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं। उन 72,000 नाड़ियों में से 3 मुख्य नाड़ियाँ हैं, जिनको कि इडा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है। ये तीनों नाड़ी जो हैं वो ये हमारी स्पाइन के साथ-साथ ही होती हैं। तो एक राइट में होती है, एक लेफ्ट में और एक सेंटर में। तो जहाँ पर भी ये 3 नाड़ियाँ, जो इसका स्ट्रक्चर होता है स्पाइन के साथ, वो 3 नाड़ियाँ जहाँ पर भी मिलती हैं, वहाँ पर एक चक्र होता है। तो ऐसे करके ही ये ऊपर तक 7 चक्रास हैं, जो हमारे चक्र होते हैं, दे आर 7 इन नंबर्स। तो ये जो चक्र होते हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्पाइन टू द क्राउन ऑफ द हेड। तो इनमें अगर जहाँ पर ये नाड़ी मिलती हैं और जहाँ पर वो चक्र होता है, अगर वहाँ पे कोई ब्लॉकेज होती है या वो चक्र एक्टिवेट नहीं होता है, तो वहाँ पर चक्र इम्बैलेंस हो जाता है। हर चक्र जो है वो किसी न किसी ऑर्गन को रेगुलेट करता है। तो अगर वहाँ पे इम्बैलेंस होता है, तो वो जो ऑर्गन होता है या वो उससे अफ़ेक्ट होता है। तो हमें कोई हेल्थ इश्यू उससे रिलेटेड, उस ऑर्गन से रिलेटेड कोई हेल्थ इश्यू भी हमें फेस करना पड़ सकता है, अगर हमारा चक्र इम्बैलेंस होता है। तो इन चक्र का बैलेंस होना और एक्टिवेट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये तो हमने बताया आपको एक बेसिक सा कि ये चक्र कैसे होते हैं और ये एनर्जी पॉइंट इन्हें क्यों कहा जाता है। तो क्योंकि हमारी सारी प्राण शक्ति इन्हीं में फ्लो करती है। अब हम स्टार्ट करेंगे चक्र के बारे में। जैसे कि मैंने बताया, दे आर 7 इन नंबर्स। तो ये कौन-कौन से चक्र होते हैं? सबसे पहला चक्र जो होता है, वो होता है रूट चक्र, जिसको कि हिंदी में मूलाधार चक्र भी कहा जाता है। ये कहाँ पर होता है? ये हमारे स्पाइन के बेस में होता है। यानी कि ये हमारी टेल बोन के हल्का-सा नीचे होता है। इसकी जो पोजीशन होती है, वो बेस ऑफ द स्पाइन होती है। मूलाधार चक्र इज़ एसोसिएटेड विद सेंस ऑफ फीलिंग ग्राउंडेड, फीलिंग या फिर हेल्थ, अबंडेंस, सर्वाइवल और पीस। इसका जो कलर होता है वो रेड होता है। इसका कलर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारा चक्र एक्टिवेट नहीं है या इम्बैलेंस है, चक्र में इम्बैलेंस है, तो हम उसको बैलेंस करने के लिए मेडिटेट भी करते हैं, उसकी एक्टिवेशन के लिए मेडिटेट भी करते हैं। आप सब लोगों ने चक्र मेडिटेशन के बारे में सुना होगा, डेफ़िनेटली सुना होगा। तो ये वो ही होता है। इसका मेडिटेशन होता है, उसमें एक्टिवेशन के लिए हम जब मेडिटेट करते हैं, तो जहाँ पे इसकी पोजीशन होती है, जैसे कि रूट चक्र की पोजीशन है हमारे बेस ऑफ द स्पाइन, तो हम वहाँ पे रेड कलर को विजुअलाइज़ करते हैं। जब हम अपना पूरा कंसंट्रेशन वहाँ पर ले जाते हैं और रेड कलर को विजुअलाइज़ करते हैं, तो वो चक्र हमारा एक्टिवेट होना, एक पॉइंट में आके वो चक्र हमारा एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा कुछ योगासन्स भी हैं, जिनको करके या जिनको रेगुलर प्रैक्टिस से भी हम इन चक्रों को एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके अलावा जैसा कि इस चक्र का कलर लाल है, तो हम अपने अटायर को रेड रख सकते हैं ड्यूरिंग योगा प्रैक्टिस, या फिर जिस मैट में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस योगा मैट के ऊपर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम उसको रेड कलर का रख सकते हैं टू एक्टिवेट
दैट पर्टिकुलर चक्र, तो उससे भी हमें बहुत हेल्प मिलती है। अब हम बताएंगे कि ये कौन कौन से योगासन हैं जिनको करके हम अपने मूलाधार चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो वो है स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड, वॉरियर पोज, नी टू चेस्ट पोज और चाइल्ड पोज। इसके अलावा और भी योगासन हैं जिनको प्रैक्टिस करके हम अपने इस चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। ये था मूलाधार चक्र के बारे में। अब हम आएंगे अपने सेकंड चक्र में, जिसको कि सैक्रल चक्र भी कहा जाता है। सैक्रल चक्र कहते हैं इसको, हिंदी में स्वादिष्ठान चक्र भी कहा जाता है। इसकी पोजीशन मूलाधार चक्र से थोड़ा सा ऊपर और नेवल के 2 उंगल नीचे होती है, नाभि के 2 उंगल नीचे इसकी पोजीशन होती है। सैक्रल चक्र को सेक्स चक्र भी कहा जाता है। ये नेवल के हल्का सा नीचे होता है। सैक्रल चक्र गवर्न्स योर सेक्सुअल एंड क्रिएटिव एनर्जीज। इसका जो कलर होता है, सैक्रल चक्र का जो कलर है वो ऑरेंज होता है। तो इसका भी, अगर सैक्रल चक्र में, हमारे स्वादिष्ठान चक्र में अगर कोई इम्बैलेंस होता है या ये एक्टिवेट नहीं होता है, तो इसके लिए भी हम या तो मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने उस जहाँ पे इसकी पोजीशन है वहाँ पे हम ऑरेंज कलर को विजुअलाइज कर सकते हैं, या फिर हम अपने अटायर को ऑरेंज रख सकते हैं, या फिर हम अपने योगा मैट को ऑरेंज रख सकते हैं। इसके लिए भी कुछ योगासन हैं जिनको परफॉर्म करके या जिनको प्रैक्टिस करके हम अपने इस चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं या बैलेंस कर सकते हैं। तो वो कौन से योगासन हैं? वो हैं चेयर पोज, बोट पोज, बो पोज और वन लेग्ड किंग पिजन पोज, ये या ब्रिज पोज। ये कुछ योगासन हैं जिनको करके रेगुलर प्रैक्टिस करके हम अपने स्वादिष्ठान चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। अब हम आएंगे अपने थर्ड चक्र में। थर्ड चक्र है हमारा मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सिस चक्र। मणिपुर चक्र जो होता है, इसकी पोजीशन नेवल में होती है, नाभि की जगह पे ही इसकी पोजीशन होती है। तो ये जो इसका जो मणिपुर चक्र है, इट इज़ एसोसिएटेड विथ हार्ट। इसका सोलर प्लेक्सिस चक्र है, ये लव को इंडिकेट करता है, और इसका जो इसका एनर्जी सेंटर है, दैट इज़ एसोसिएटेड विथ सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो जिनका ये चक्र अच्छा एक्टिवेटेड होता है या फिर बहुत अच्छा ओपन होता है, बैलेंस्ड होता है, वो लोग बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं। या जिनका ये इम्बैलेंस होता है, वो लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, हो सकती है। इसका जो कलर है वो येलो होता है। तो इसके लिए भी सेम प्रोसीजर है। अगर हमारा ये चक्र बैलेंस नहीं है तो इसके लिए हम मेडिटेट कर सकते हैं, अपने नेवल में हम येलो कलर को विजुअलाइज कर सकते हैं, या फिर हम अपने अटायर को येलो रख सकते हैं और येलो मैट के ऊपर हम योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका जो इससे क्या होता है, हम जितना इसका जो चक्र का अपना एक कलर है, अगर हम उस कलर के जितना करीब रहेंगे, हम उतना उस चक्र को उतना उस चक्र को एक्टिवेशन में हेल्प करेगा। इसके लिए भी सोलर प्लेक्सिस के लिए भी कुछ योगासन हैं जिनको रेगुलर प्रैक्टिस करके आप अपने इस चक्र को बैलेंस कर सकते हो। तो वो कौन से योगासन हैं? वो हैं फुल पोट पोज और बो पोज, भारद्वाज ट्विस्ट और वॉरियर पोज। ये योगासन हैं जिनको प्रैक्टिस करके हम अपने सोलर प्लेक्सिस को बैलेंस कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं अपने चौथे चक्र में, जो कि है हार्ट चक्र, यानी कि अनाहत चक्र। हार्ट चक्र की जो लोकेशन है, ये कहाँ पे होता है? हार्ट चक्र इज़ लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट। ये हमारी चेस्ट के सेंटर में होता है, एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद लव एंड काइंडनेस। और इसका इम्पैक्ट रिलेशनशिप्स में बहुत अच्छा होता है। जिनका ये चक्र बैलेंस होता है, उनकी रिलेशनशिप्स, चाहे वो किसी भी टाइप की रिलेशनशिप हो, वो बहुत अच्छी और बैलेंस चलती है। और जिनका ये बहुत एक्टिवेटेड चक्र होता है या जो बहुत बैलेंस्ड होता है, वो लोग बहुत ही काइंड हार्टेड होते हैं, और उनका थोड़ा सा लाइफ उनकी बहुत ईजी चलती है। और जिनका ये इम्बैलेंस होता है, उनका इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। तो इसको अपनी रिलेशनशिप्स को, अगर किसी का ये ब्लॉक्ड है, ये चक्र या बैलेंस नहीं है, तो उनको रिलेशनशिप्स को बेटर करने के लिए
उनको कुछ या तो उनको ध्यान करना पड़ेगा, और सेम वही इस चक्र कलर को, इसका जो कलर है वो ग्रीन होता है, उस कलर को विजुलाइज़ करेंगे आप अपने हार्ट वाली जगह में। और या फिर कुछ योगासन्स आप कर सकते हैं इसके लिए, जिससे कि आपका ये चक्र बैलेंस हो जाए या एक्टिवेट हो जाए। जितना आप इसके कलर के करीब रहेंगे, उतना ये उसको स्टिमुलेट करेगा आपके हार्ट चक्र को, और उतना ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इसके लिए जो योगासन्स हमको करने होते हैं इस चक्र को एक्टिवेट या बैलेंस करने के लिए, वो कौन से हैं? वो हैं ब्रिज पोज़, कोबरा पोज़, फिश पोज़, कैट काउ पोज़, कैमल पोज़, अपवर्ड फेसिंग डॉग या वॉरियर पोज़। ये सब करके हम अपने इस चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं 5वें चक्र में, जो कि है थ्रोट चक्र। इसको विशुद्धा चक्र भी कहा जाता है। थ्रोट चक्र लोकेटेड, जो इसकी लोकेशन है वो हमारे बेस ऑफ द नेक में होती है, बिल्कुल यहाँ पे नीचे इसकी पोजीशन होती है। तो इट इज़ अ सिंबल ऑफ कम्युनिकेशन एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, क्योंकि ये हमारा थ्रोट से जो हम बोलते हैं, जो हमारी वोकल कॉर्ड्स होती हैं वो सब थ्रोट में होती हैं, तो ये उसी को सिंबलाइज करता है। जो लोगों का थ्रोट चक्र बहुत एक्टिवेटेड होता है, दे आर बहुत आर्टिस्टिक टाइप के होते हैं, उनकी आर्टिस्टिक स्किल्स होती हैं, या उनकी वॉइस का जो उनका प्रोफेशन होता है वो वॉइस वाला होता है। और जिन लोगों का ये थ्रोट चक्र बैलेंस नहीं होता या ब्लॉक्ड होता है, तो उनको अपने थ्रोट से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसका जो इस चक्र का जो कलर होता है वो ब्लू होता है। तो अगर आपको अपना ये चक्र एक्टिवेट करना है, या आपको अपना ये मेडिटेशन करना है, तो आपको अपने नेक में, अपने थ्रोट में ब्लू कलर को विजुअलाइज करना होगा। आपका पूरा कंसंट्रेशन नेक में ही रहेगा, तो आप अपने उस चक्र को एक्टिवेट कर सकते हो। इस चक्र के लिए भी कुछ योगासन्स हैं। सेम बाकी चक्र की तरह आप अपने अटायर को इसमें सेम कलर का रख सकते हैं। जैसे कि इसका कलर ब्लू है, तो आप ब्लू कलर के अटायर में रह सकते हैं, और या ब्लू मैट के ऊपर आप योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उससे ये चक्र को एक्टिवेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। तो इसके जो पोजेज़ हैं, जो योगा पोस्चर्स जो आपको इसके लिए करने होते हैं, वो हैं कोबरा पोज़, फिश पोज़, और शोल्डर स्टैंड, या फिर हल आसन, चाइल्ड पोज़, या पिजन पोज़। इसको करके आप अपने इस चक्र को एक्टिवेट कर सकते हो। इसके बाद हम आते हैं अपने 6th चक्र में, जो कि है थर्ड आई चक्र, या फिर अजना चक्र, या फिर आज्ञा चक्र। ये कहाँ पर स्थित होता है? इसकी जो लोकेशन होती है वो हमारे यहाँ सेंटर में होती है, हमारी दोनों आईब्रोज के बीच में। ये चक्र बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये ज़्यादातर बहुत मोस्टली मेडिटेशन में यही चक्र का प्रयोग किया जाता है। आपको कहा जाता है कि आप अपना ध्यान जो है वो अपनी आईब्रोज के बीच में लाइए, यानी कि आज्ञा चक्र में लाइए। जिन लोगों का ये चक्र एक्टिवेटेड होता है या बैलेंस्ड होता है, वो लोग बहुत, उनकी जो इंट्यूशन पावर्स होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। और ऐसे लोग बहुत ही आपको जो इंस्पायर करने वाले लोग होते हैं, वो लोग होते हैं जिनका आज्ञा चक्र बहुत एक्टिवेटेड होता है, यानी कि थर्ड आई चक्र। इसका जो कलर होता है वो इंडिगो होता है। तो जब भी आप मेडिटेशन करें या अपने आज्ञा चक्र में कॉन्सेंट्रेट करें, तो आप वहाँ पे इंडिगो कलर को ही विजुअलाइज करेंगे। तभी आप अपने इस आज्ञा चक्र को एक्टिवेट कर सकते हो, या फिर स्टिमुलेट कर सकते हो, या अपने इस चक्र को हील कर सकते हो। आपको वही पर्टिकुलर कलर को विजुअलाइज करना होता है। इसके लिए जो योगासन्स हैं, जो हमें इसको एक्टिवेट करने के लिए या बैलेंस करने के लिए या हील करने के लिए करने होते हैं, वो योगासन्स हैं बिग टो पोज, हाफ स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड, डाउन डॉग पोज, चाइल्ड पोज, हीरो पोज या ईगल पोज। ये आसन्स रेगुलर प्रैक्टिस करके आप अपने इस चक्र को एक्टिवेट कर सकते हो। इसके बाद हम आते हैं 7th चक्र में, यानी कि लास्ट चक्र में, जिसको कि क्राउन चक्र कहते हैं, या फिर सहस्रारा चक्र भी इसको कहा जाता है। क्राउन चक्र जो है, ये जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, क्राउन चक्र ये हमारे बिल्कुल हेड में, टॉप ऑफ द हेड में होता है। ये हमारी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चक्र है। इसको मेडिटेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। सेम इसको जैसे कि हम बाकी चक्र के लिए हम करते हैं, अगर हमें हमारा ये चक्र ब्लॉक्ड है या हमें इसको ओपन करना है,
तो हमें जो इस चक्र का कलर है उसको विजुअलाइज़ करना होता है। तो जैसे कि हमने इसका भी सेम प्रोसीजर होता है जैसे बाकी सब चक्र का प्रोसीजर है, सेम क्राउन चक्र का भी प्रोसीजर है। तो इसका ये बैलेंस, ये क्राउन चक्र अगर आपका एक्टिवेटेड है, तो ये आपको बहुत बैलेंस रखता है। ये आपकी कॉन्शियसनेस को का लेवल जो है वो उसको बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव कर देता है, और आपका एटीट्यूड बहुत पॉज़िटिव हो जाता है। आपका लेवल जो होता है कॉन्शियसनेस का वो बढ़ जाता है, और आप ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत इंस्पायर करते हैं बाकी लोगों को। और जो क्राउन चक्र का जो कलर होता है दैट इज़ वॉयलेट। तो जब भी आप क्राउन जो मेडिटेशन अगर आप कर रहे हैं, तो आप क्राउन चक्र के लिए आप अपने टॉप ऑफ द हेड पे वॉयलेट कलर को ही विजुअलाइज करेंगे। देन ओनली यू कैन एक्टिवेट योर क्राउन चक्र, तभी आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके लिए भी कुछ योगा पोस्चर्स हैं जिसको करके आप अपने इस चक्र को एक्टिवेट कर सकते हो। वो कौन से हैं योगा पोस्चर्स? वो हैं ट्री पोज, सीटेड फॉरवर्ड बेंड, सपोर्टेड शोल्डर स्टैंड, सपोर्टेड हेड स्टैंड और हल आसन। इनको करके आप अपने इस चक्र को एक्टिवेट कर सकते हो। कलर का, इन चक्रों में कलर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। आप जब भी आप देखेंगे कि आप जो चक्र मेडिटेशन करेंगे उनमें आपको कलर से ही पूरा मेडिटेशन कराया जाता है। आपको धीरे-धीरे अपने हर चक्र में एक पर्टिकुलर कलर को विजुअलाइज़ करना होता है, तभी आप उस चक्र को एक्टिवेट कर सकते हो। ये चक्र हमारे एनर्जी सेंटर्स हैं, हमारी पूरी बॉडी की एनर्जी यहीं पे फ्लो करती है, स्पाइन में फ्लो करती है, क्योंकि वहाँ पे हमारे चक्र लोकेटेड हैं। तो इन चक्रों को ओपन रखना या एक्टिवेट रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपना लाइफ़स्टाइल अच्छा करके, या आप रेगुलर योगा प्रैक्टिस करके, या रेगुलर मेडिटेशन करके, या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करके आप इन चक्रों को एक्टिवेट कर सकते हो। क्योंकि आपका ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो, आप जितना आप अच्छे से आपकी ब्रीदिंग जितनी अच्छी रहेगी, उतनी आपकी जितनी नाड़ियाँ हैं वो उतनी ओपन रहेंगी, उतना हमारा प्राण शक्ति का फ्लो अच्छा रहेगा, जो हमारी लाइफ फोर्स है वो अच्छी रहेगी। तो ये पूरा आप करके पूरा सीक्वेंस जो है, जैसे योगा, मेडिटेशन, ये सब करके या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करके आप अपने इन चक्र को ओपन रख सकते हैं, अपने को हेल्दी रख सकते हैं। क्योंकि ये चक्र हमारे लिए हमारा एनर्जी पॉइंट्स हैं, सारे चक्र हमारे एनर्जी पॉइंट्स हैं, ये हमारी बॉडी को बहुत एनर्जी देते हैं। अगर हमारे सारे चक्र एक्टिवेटेड हैं तो आप बहुत अवेयर रहेंगे, बहुत एक्टिवेटेड रहेंगे, बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, और आप बहुत पॉजिटिव रहेंगे। इनके बहुत सारे इम्पैक्ट हैं जो हमें इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से अफेक्ट करते हैं। तो आप इनको अपना रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए और आप अपने चक्रों को एक्टिवेट रखिए। चक्र हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हमने बताया इन चक्रों के बारे में। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और कुछ भी आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर कर पाऊँ। अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएँगे, या आप हमें कोई टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं जिसको हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये चक्रों का ज्ञान पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हम नेक्स्ट आपको मिलेंगे एक नेक्स्ट अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।